राजस्थान के अलवर में आरती अपनी मम्मी के साथ रहती थी। वह एक छोटे से शहर में एक स्कूल में नौकरी करती थी। उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह घर पर ही रहती थी। कुछ समय पहले उसके पिताजी का देहांत हो चुका था। एक दिन जब वह स्कूल से वापस आई तो उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता ने 2 साल पहले उसका रिश्ता जयपुर में पक्का कर दिया था। उसके 1 साल बाद शादी करने का प्लान था, पर उस समय तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। इस बात को 1 साल हो गया है। आज जयपुर से फ़ोन आया था और वह पूछ रहे थे कि शादी कब करोगी। लड़के के पिता ने कहा, हम और कब तक इंतज़ार करेंगे, या तो आप अगले 2 महीने में शादी करो या हम यह रिश्ता तोड़ देंगे। आरती ने कहा, माँ शादी के लिए पैसे कहाँ से आएगा? सारा पैसा तो पिताजी की बीमारी में लग गया। आप उन्हें शादी के लिए मना कर दो। तब उसकी माँ ने कहा, तेरे पिता ने बड़े मन से यह रिश्ता तय किया था, उनकी आखिरी इच्छा भी थी इसी घर में शादी करने की थी। हमें यह शादी करनी ही पड़ेगी। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी रात की नींद उड़ गई थी। वह अपने पिता को याद करके रोने लगी। उसे रोता देख उसकी माँ भी रोने लगी। अगले दिन आरती जब स्कूल पहुंची, वहां उसका मन नहीं लग रहा था। दोपहर को छुट्टी के समय उसने अपनी परेशानी अपनी एक सहेली को बताई, जो कि उसके साथ ही स्कूल में पढ़ती थी। तब उसने कहा, तू शादी के लिए मैं खाटू श्याम जी की पूजा करती हूँ, उनके लिए व्रत रखती हूँ और मेरे सारे काम बाबा संभाल लेते हैं। तू भी ऐसा ही कर, बाबा का नाम लेकर हाँ कर दे और अपने आप को उनकी शरण में छोड़ दे। जैसे मैं बताऊँ, उनका व्रत कर प्रसाद चढ़ा और आज से किसी के भी आगे रोने की जगह केवल बाबा के सामने अपनी सारी परेशानी रखकर वह ठीक कर देंगे। इस पर आरती ने कहा, मैंने तो कभी खाटू श्याम जी का नाम भी नहीं लिया, ना मैंने कभी उनकी पूजा की है। मैंने खाटू नाम का तो सुना ही नहीं है, पर मैं तो कभी वहाँ जाने की सोच भी नहीं। फिर कैसे बाबा मेरी सुनेंगे? तब उनकी सहेली ने कहा, यही तो श्याम बाबा का चमत्कार है, हारे का सहारा है। एक बार उनका नाम लेकर उनका व्रत कर, उनकी पूजा रोज किया कर, वो तेरा ऐसा सहारा बनेंगे कि तुझे किसी और की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब मौका मिले तब खाटू भी चले जाना। बाबा को सच्चे दिल से याद कर वे मुझे दर्शन देने यही चले आएंगे। आरती के मन में था कि लो तो उसकी सहेली ने जगा दी, पर उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। घर आकर उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने भी उसकी सहेली की बात का समर्थन किया। उसी शाम उन्होंने मंदिर में श्याम बाबा की फोटो रखी, दीपक जलाया, व दोनों ने बाबा की पूजा की। साथ ही अपनी सारी परेशानी बाबा के सामने रख दी। आरती को अपने पिता की याद आ रही थी। वह रोने लगी। उसने कहा, बाबा मुझे पिता का वचन भी निभाना है, इसीलिए मैं आज आपको अपना पिता मान रही हूँ। अब शादी का यह वचन आपका है, आप ही इस कार्य को पूरा कीजिए। मैं तो हार चुकी हूँ। इसी प्रकार श्याम बाबा को याद करते करते दोनों माँ बेटी सो गई। अगले दिन स्कूल की छुट्टी थी। दोपहर को लड़के के पिता का फोन आया। आरती की माँ ने बात की और शादी के लिए हाँ कर दी। उसकी हाँ सुनकर लड़के के पिता ने कहा, हमें बहुत खुशी हुई, आप शादी को तैयार करो, हम शादी की तारीख तय करके आपको फ़ोन करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, आप दान दहेज की चिंता न करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपके हालात हम जानते हैं, आप पर हम ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे। आरती ने जब यह बात सुनी तो उसका खाटू श्याम पर विश्वास और बढ़ गया। उसने सोचा, सब बाबा की कृपा है। कल तक हम कितना परेशान थे और बाबा को याद करते ही इस एक फ़ोन ने सारी आर्थिक परेशानी दूर कर दी। वह दिन रात खाटू श्याम की पूजा करने लगी और वह शाम को बाबा के सामने बैठकर उसने बातें करती रहती थी। लड़के वालों ने शादी की तारीख तय कर दी थी। शादी में केवल 1 महीना बचा था। आरती व उसकी माँ को अब फिर चिंता सताने लगी थी। इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम कैसे होगा? एक सप्ताह बाद जयपुर से लड़के के पिता उनके घर आए। उन्होंने आरती की मम्मी से शादी की तैयारी के बारे में पूछा तो उनकी आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने सारी बात लड़के के पिता को बता दी। इस पर उन्होंने कहा, मेरा मन कल से विचलित हो रहा था। मुझे कुछ अंदेशा हो रहा था कि आप शादी को लेकर कुछ परेशान
होंगे। तभी उन्होंने अपने बैग से 2 लाख रुपए निकालकर आरती की मम्मी को दिए और कहा, यह आरती के पिताजी ने शादी के लिए मुझे दिए थे और कहा था हम जयपुर में आकर ही शादी करेंगे। आप इन पैसों को रखो और सारा इंतजाम हमने अपनी तरफ से कर लिया है, आप कुछ मत करना। वह शादी के 2 दिन पहले आरती को वह अपने रिश्तेदारों को लेकर जयपुर आ जाना। यह कहकर वे वहां से चले गए। आरती व उसकी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। श्याम बाबा के सामने बैठकर रोते रहे। कुछ दिन बाद आरती की शादी हुई। लड़के वालों ने सारा इंतजाम खुद किया। शादी के बाद आरती अपने ससुराल वालों को सारी बात बताई। यह सुनकर सभी ससुराल वाले आरती की माँ को भी साथ लेकर खाटू नरेश के दरबार में दर्शन करने पहुंच गए। खाटू नरेश इसी प्रकार अपने भक्तों के लिए हारे का सहारा बने रहना और अपने भक्तों